ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 का। और इसके माध्यम से हम आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनको बताएंगे कि आज सभी आप 12 राशियों के जातकों का 27 दिसंबर का दिन शनिवार का कैसा रहने वाला है। आपको छोटे छोटे से कुछ सटीक और अचूक उपाय भी देंगे ताकि आप उन उपायों को करके अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकें। साथियों, इससे पहले कि आगे की चर्चा हम आरंभ करें या उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा छोटा सा एक निवेदन भी यहाँ पर आपसे रहने वाला है, और वो ये है कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब वीडियोज एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और उनका भी समय पर आप लाभ उठा सकते। तो साथियों, इससे पहले कि चर्चा आरंभ करी जाए, सबसे पहले हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे कि आज का पंचांग यानी कि 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी सप्तमी, नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, योग होगा व्यतिपात, करण होगा वणिज और राशि रहेगी मीन। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि मीन में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:47 से लेकर के प्रातः 11:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:42 तक। और दिशाशूल आज पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर जाने से, यानी कि यात्रा करने से अगर बचेंगे तो अच्छा है। साथियों, आज मार्तंड सप्तमी भी है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये थी पंचांग की जानकारी। अब दैनिक राशिफल को चर्चा करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है साथियों, जिसके विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं, ये पूरा दैनिक राशिफल जो अभी वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर यह आधारित। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मैं मेष राशि के जातक जिनका की एरीज साइन है उनको बताना चाहूंगा कि आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, आपके राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है, और चंद्रमा अपने सम राशि शनि है उनकी, शनि की जो राशि है सम राशि कहलाती है। तो आज वो अपने सम ग्रह शनि के साथ संबंध बना रहे हैं, युति बना रहे हैं। हालांकि शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर शनि और चंद्र का विष योग बना हुआ है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, इसको दोष माना गया है। अब ये दोष होने से जब भी जिस घर में लगता है उस घर से संबंधित नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति जातकों को कराता है। तो यहाँ पर किन चीजों को लेकर के आपको सतर्क और सावधान रहना है? आपको सावधान रहना है, शनि चंद्र के विष योग के कारण स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से फॉलो करें। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करने का इरादा रखते हैं साथियों, तो पहले उपाय करें, उसके बाद यात्रा पर निकलें। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके करियर में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं करियर से रिलेटेड, दिक्कतें शुरू में तो आएंगी, लगेगा भी कि हाँ भाई प्रॉब्लम आ रही है, ये इसको कैसे फेस किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम जब वो जाएगी तो कुछ आपका भला करके जाएगी। यहाँ पर फिर भी आपको उपाय हम बताना चाहेंगे कि खाने में अपने काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। जरूरत से ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करें, लेकिन जरूर करें। वृषभ राशि की बात करेंगे, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जो जातक हैं, आपके राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है, 11th हाउस में है, और शनि चंद्र की युति बन करके शनि चंद्र का विष योग बना हुआ है। निश्चित रूप से आय में कमी या आय में बाधा, मित्रों से भी अनबन या मित्रों से द्वेष की भावना। तो यहाँ पर मैं यही बात कहूंगा कि आप अपने मित्रों की ओर से थोड़ा सजग और सावधान रहें, और उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे 1-2 दिन, तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके हक में। और अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी बिल्कुल आपको कोई उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की सलाह हमारी ओर से है। वो कुछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आपको इन बातों को केयर नहीं करना। बस अब वहां से थोड़ा सा अपने आप को रिमूव कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जहां तक भाग्य का प्रश्न है, देखिए बहुत सी चीजें क्या होती हैं जीवन में कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कार्य जो हो रहा है, अगर मेरा भाग्य साथ देता तो पता नहीं कितना अच्छा काम हो जाता। मतलब ये महसूस करता है व्यक्ति कि मेरा भाग्य मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। आप आज भी आपको कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए ना, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। कुछ ना कुछ भाग्य आपके लिए कर जाएगा, पूरा दिन है अंत में जाकर के। इसी तरह से चैलेंजेस आपके करियर में भी रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस
होने के बावजूद आप उन पर कार्य करके अपनी चीजों को बेहतर बना पाएंगे। उपाय आपको क्या करना है, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या शनि चालीसा का पाठ करें संध्या के समय। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में है। जी हाँ, तो देखिए क्या होता है कि ये शनि चंद्र का जो विषय योग दशम भाव में आपके करियर हाउस में बना है, भाई मैं कह सकता हूं कि देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ पर सावधान करूंगा कि आज के दिन आप किसी के साथ भी कोई आर्गुमेंट, वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। किसी को भी अपने काम से मतलब रखें, अपना कंसर्न रखें सिर्फ अपने काम से, और अपना काम करके चुप आ जाएं। अन्यथा चीजें विवाद का रूप ले सकती हैं, अननेसेसरीली आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अगर आपने अपने कार्य पर फोकस किया और अपने कार्यों को गंभीरता से लिया तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ अंत में आज के दिन अच्छे परिणाम भी आपके सामने आ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी उनका भी मान सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, अपने माता का भी सम्मान करें, दोनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। ये ना सोचें, ये ना देखें कि उन्होंने क्या कहा, आपके लिए क्या सोच है उनकी, क्या, बिल्कुल भूल जाइए। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब ये उपाय आप करेंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में से निकल करके चले गए हैं नवम भाव में, और वहां पर जाकर के उन्होंने शनि के साथ अपना संबंध बनाया है। और ये शनि और चंद्र की जो युति है, ये शनि चंद्र की युति शनि विष योग कहलाती है ज्योतिष शास्त्र में, जो कि जिस घर में भी ये युति बनती है शनि और चंद्र के साथ आपस में, तो वो घर से संबंधित नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के अधिक योग बनते हैं। तो यहाँ पर भाग्य में रुकावट आपको बिल्कुल ऐसा एक बार को तो महसूस होगा कि भाई मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऊर्जा लेवल जो है आपका वो ठीक रहने वाला है, काफी ठीक रहने वाला है। और परिश्रम करके आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में बहुत कुछ चीज है, भाग्य को भूल जाइए कुछ समय के लिए। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आप हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई पर थोड़ा गंभीरता से फोकस करें। शुरू में तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई ये चीज मेरे से होने वाली नहीं है, मैं कैसे करूंगा, थोड़ा सा दिमाग टेंशन में भी रहेगा। लेकिन जब आप करने निकलेंगे ना, और साथ में उपाय जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी करेंगे, तो बहुत कुछ सही कर लेंगे, परिणाम भी सही प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति भी बनती हम देख रहे हैं। वैसे अपने स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि तालमेल बना रहे, और पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी कोशिश करें कि चीजें बेहतर दिशा में ही चलें। इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथियों, वैसे बंदरों को गुड़ चने का भोग लगाएं या खिलाएं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और वैसे कन्याओं को सफेद चीजों का दान करें, कपड़े का, और या उन्हें सफेद लिक्विड फॉर्म में, जैसे दूध है, जैसे कि आपके जल है, ये सब आप उनको खिला पिला सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें, दही है, चावल हैं, ये आप कन्याओं को खिलाएं, छोटी छोटी कन्याओं को, और उन्हें सफेद वस्त्र भी दान आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। बात करेंगे आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपके चार्ट में अष्टम भाव में है चंद्रमा अपने समग्रह शनि के साथ, और विष योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई अपने माता पिता के साथ और अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपकी अनबन होने की भी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको यही कहना रहेगा कि आप कृपया अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। अगर ये कार्य आपने सीख लिया तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सर के ऊपर से निकल करके चली जाएगी, आपको नुकसान नहीं होगा। ये आशीर्वाद जो होता है अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, समझिए कि परमात्मा का एक तरीके से वरदान है। ये चीज हमें समझनी होगी। वैसे तो देखिए, आप सिंह राशि के जातकों के लिए पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, अच्छी उन्नति, सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तकलीफ है, स्पाउस को भी शारीरिक कष्ट की संभावना है। अब ये ना हो चीजें, उसके लिए आप क्या करें? देखिए, एक तो आप किसी भी प्रकार का कोई नशा या तामसिक भोजन, ऐसी चीजों से बचें, बिल्कुल बचना है। और घास पर, जो हरी घास होती है, लॉन होता है, मैदान होते हैं, वहां पर प्रातःकाल और सायकाल 10-10, 15-15 मिनट के लिए पैदल चलें। और इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आज के दिन। तो ये आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। कन्या राशि की बात करते हैं कि जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। तो जिनके मैं एक तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि कन्या राशि जिनका की विर्गो साइन है, उनकी बात करते हैं। तो आपके चार्ट में आज राशि से सप्तम भाव में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान है, यानी कि शनि और चंद्र का जो युति है, ये विष योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो अपने वैवाहिक जीवन में भी आपको बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई कहासुनी, वाद विवाद, टेंशन, तनाव आपस में ना हो। और इसी प्रकार पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है पूरा। वैसे तो मेंटली भी डिस्टर्ब रहेंगे वो,
कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आप टेंशन में भी रहेंगे। तो टेंशन ना लेकर के बस शुरू हो जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाइए, तो रिजल्ट आपको अंततः गोतवा फाइनली अच्छे मिलेंगे। उधर जो आपका एक तरीके से शत्रु हैं, उनको तो खैर चंद्रमा के कारण शांति, एक तरीके से वो विरोध नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो रहेगी उनकी पूरी, और लगेगा आपको भी ऐसा कि हाँ भाई कुछ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और उपाय आप क्या करें? उपाय यही करें कि देखिए, पार्टनरशिप में भी अगर कार्य करें, जैसा मैं बोल भी रहा हूँ, तो भी आप वहाँ पर कोशिश करें कि भाई चीज़ें बेहतर तरीके से ही चलें। उसमें आपको भी बहुत अपना खुद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप ये ना सोचें कि दूसरा ही ये करे, दूसरा ही वो करे, आपको भी करना है, आपको भी ध्यान रखना है। तो साथियों, मैं उसके लिए उपाय आपको बता रहा हूँ। काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उदित चंद्रमा को अगर चांदी के पात्र से आप उसमें जल, गंगा जल, शहद, कच्चा दूध, मिश्री मिला करके देंगे और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे आज के दिन, और दिन भी आपका बेहतर होगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। आपके चार्ट से जो चंद्रमा है वो छठे भाव में है अपने समग्रह शनि के साथ, और यहाँ पर विषयोग का निर्माण हो रहा है। साथियों, अपने शत्रु, अपने विरोधियों से आप सावधान रहिए आज के दिन पूरी तरह से। वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी कमी के पूरे पूरे यहाँ पर संकेत बन रहे हैं। साथियों, आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो अपने करियर में भी, तो वहां पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो एक सुंदर राजयोग भी है, इसके कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होने हैं। जैसे मैंने अभी कहा, वो नकारात्मक परिणाम रिजल्ट थे। अब कुछ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत, परेशानी, ये सब तो चलेंगी साथ साथ, परछाई की तरह आपके साथ, लेकिन कुछ बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे इसी दरमियान, इसी बीच में कुछ अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति आपको जरूर होगी अपने कार्य क्षेत्र में, और आपको उससे फिर काफी संतोष मिलेगा कि चलो भाई, परेशानियां तो उठाई, लेकिन अंततः गोतवा मुझे कुछ हासिल भी हुआ। उपाय आपको करना होगा, आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, और वहां पर जो है जाकर के संध्या के समय आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 बार परिक्रमा कर लें। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आप हो सकता हो तो आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं अपने हाथ में, और चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा भी अपने पर्स में रख सकते हैं, या चांदी का सिक्का रख सकते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपके राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। तो साथियों, यहाँ पर होने से, शनि के साथ होने से विषयोग का निर्माण है। तो विषयोग के होने से संतान के द्वारा माता पिता को जो भी परिणाम प्राप्त होंगे, उससे संतान, मतलब जो उनके माता पिता हैं, उनको काफ़ी एक तरीके से तनाव और टेंशन रह सकता है अपनी संतान के द्वारा, संतान की ओर से, कि भाई संतान को कैसे होगा, क्या होगा। कुछ जब देखते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक है, और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, या हायर स्टडीज़ वाले भी, उनकी पढ़ाई के रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं उसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है। मगर पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम के माध्यम से आप बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो उपाय आपको करना है, उपाय ये करना है कि आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें आप। और दूसरा उपाय आपको करना है कि शनि देव की प्रतिमा पर आज संध्या के समय सरसों के तेल से उनका अभिषेक करना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट से जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में है अपने समग्रह शनि के साथ, और लेकिन वहां पर इन दोनों का जो युति बन रहा है शनि और चंद्र का, उसके कारण विषयोग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा दोष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसके कुछ अच्छे भी रिजल्ट सामने आएंगे कुछ मायनों में। जैसे कि वो ये कि जहाँ तक आपकी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स आप अपनी प्लानिंग अगर प्रॉपर करके चलेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, मगर सुखों में कमी के संकेत हैं। मातृ पक्ष से भी थोड़ी सी तनाव, टेंशन रह सकता है माता की ओर से, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के, या माता के साथ जो संबंध है। उधर ससुराल पक्ष के साथ भी अनबन के संभावना बन रही है। अब जो भी ये नकारात्मक रिजल्ट्स हैं, वैसे तो अपने परिवार के साथ आपका तालमेल ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत अनबन के भी चांस है। लेकिन अनबन होने के बाद आपको रियलाइज होगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है, फिर आप एक्सक्यूज भी करेंगे उसको। तो यहाँ पर यह है कि आपको रियलाइज होगा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, तो आप उसको महसूस करेंगे। और उपाय आपको क्या करना है आज के दिन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय आप जो है किसी भी मंदिर में जाएं, हनुमान जी के श्री चरणों में आप गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, और प्रातःकाल स्नान करके आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, और वहाँ जा करके आप
सफेद रंग के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। बात मकर राशि की कर लेते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपके राशि से जो चंद्रमा है वो तृतीय भाव में है, तो पराक्रम में कमी की संकेत है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी और छोटी दूरी की यात्राओं में भी मन माफिक परिणामों का प्राप्त ना हो पाना, ये समस्या आपके साथ जरूर रहेंगी। वैसे अभी क्या है कि देखिए, जो आपका मनोबल है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि बीच में लगेगा कि अरे यार भाई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं दूसरे पल फिर आप अपने अंदर एक हिम्मत जुटाएंगे कि नहीं, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश करने में क्या बुराई है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जैसा कि ग्रहों के संकेत हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नकारात्मक चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, और कोशिश करते रहना चाहिए। रिजल्ट मिलना ना मिलना तो ईश्वर के हाथ है, लेकिन यहाँ पर आपकी थिंकिंग नेगेटिव होते होते पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने की संभावना बन रही है। और थोड़ा सा अपने परिश्रम पर, पराक्रम और अपनी मेहनत और अपने एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। साथियों, वैसे तो धन की स्थिति की भी मैं अगर बात करूं तो धन की स्थिति बेहतर होने की ही संभावना बन रही है। जो आपका संचय किया हुआ धन है उसमें इंक्रीज। वैसे उपाय आपको करना बनता है कि उपाय यही है कि किसी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें, किसी की सेवा कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर कोई नीडी पर्सन है तो उसकी अगर सेवा कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त आप बरगद के पेड़ पर जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा दिन में। बात करेंगे अब आपसे कुंभ राशि को लेकर के, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो ये जो चंद्रमा है लगन भाव में है, लगन भाव से निकल रहे हैं, आज निकल करके जा रहे हैं सेकंड हाउस में, और वहां पहुंच गए हैं। शनि के साथ संबंध बना लिया है, ये इनका युति हो गई है। अब शनि और चंद्र का वहां पर बन गया है विषयोग, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, ये भी एक दोष है। अब विषयोग जो ये बना है, इसके कारण आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ छोटी छोटी सी बातों पर तकरार, तनाव, कहा सुनी, ये सब चीजें होने की संभावना ज्यादा जन्म ले रही है। और जो आपका जमा पूंजी किया हुआ धन है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आपने चाहा, ये आप पर भी बहुत निर्भर करेगा कि अगर आपने चाहा कि नहीं, मुझे अपनी इसको तो बचा के रखना ही है जो मैंने अब तक संचय किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा इंक्रीज भी करूंगा, कैसे करूंगा, वो चीज आपको देखने वाली है। तो अगर आप ऐसी प्लानिंग करके चलेंगे तो चीजें सही दिशा में ही चलेंगी आपके द्वारा। मगर कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य में कमी का संकेत है, नंबर 1। नंबर 2, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। और कर्ज वगैरह अगर आप कोई लेना चाह रहे हैं तो अभी उसमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको यही करना चाहिए कि घर के मंदिर में मोर के पंख ला करके रखें और फिर आप चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें। तो चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करेंगे और शनि स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बात मीन राशि की भी कर लेते हैं, थोड़ा सा पाइसेस साइन है जिनका। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, शनि और चंद्र का विषयोग आपके लगन भाव में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन, मतलब कुछ सोचेंगे, किसी चीज पर विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्थिति रहेगी। और ये स्थिति कहीं पर भी आपको रिजल्ट, मतलब डिसीजन लेने में परेशान पैदा करेगी। वैसे धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अधिक परिश्रम करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। पढ़ाई में दिक्कतें भी आ सकती, उधर संतान को भी दिक्कतें आएंगी अच्छे रिजल्ट्स अपने माता पिता को देने के लिए। तो उपाय आपको करना है, उपाय ये करना है कि आप 9 वर्ष तक की कन्याओं को या तो दूध या दही या चावल या सफ़ेद मिठाई, आप ऐसी चीज़ें खिलाएं। रुमाल सफ़ेद रंग का उनको दान में दे सकते हैं आप। तो ये सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप आज के दिन, ये आपके लिए बहुत सही उपाय रहेगा। और दूसरा, आप शनि चालीसा का पाठ करें संध्या के समय शनि मंदिर में जाके, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे सब लोग भी अपनी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, वे सब वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें, उनका भी लाभ आपको मिल सके समय पर, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।